बहुत सारी बातें बीते 8 तारीख के बाद से हुई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को और अपनी अपनी बातों को प्रकट करता है। हमको कब पता चलता है कि कैसे परमेश्वर बड़े काम को करता और हमारी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं सुनता। सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते जो सुनता है, उत्तर देता है। उसके मन को जब हमारे लिए बस अब बहुत हो गया। पिछले बार कुछ बातों को लेकर जब मैं बात कर रहा था, कितना मुझे उस बात को मैं बार बार दोहरा रहा था, देख रहा था कि कितना सिंपल तरीके से परमेश्वर काम करने का जो तरीका होता है एकदम सिंपल होता है। तो कितने सिंपल तरीके से वहाँ पर हम बात कर रहे थे, कुछ बातों को बता रहे थे, भारती के बारे में बता रहे थे, फिर उसके बाद बेन्नी के बारे में बता रहे थे, उसके बाद डार्ली सिस्टर के बारे में बता रहे थे, फिर उसके बाद कुछ बातों को बताया गया। पवित्र आत्मा हमें कैसे चीज़ों को बताता है, कैसे चीज़ों को हम तक, हमारी बातों को कैसे हमें बताता है, हमसे बाहर प्रकट करता है, हमसे प्रार्थना करवाता है, फिर उसका उत्तर देता है। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा। तो क्या अद्भुत है इसमें? हमने प्रभु ऐसा कर, ऐसा नहीं बोला। हमने बोला हम प्रार्थना करते हैं कल से रीति से। मैंने सुबह बार जो देखा उसमें नहीं था, सिंपल तरीके से, साधारण शब्दों में, छोटी आवाज में परमेश्वर को चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राई के दाने के बराबर की आवाज, मैं ऐसा बोलता हूँ उसको, राई के दाने के बराबर की आवाज, छोटे, हाँ प्रभु देखो ऐसा है, हम प्रार्थना कर, अब बहुत हो गया, हम प्रार्थना करते हैं और ऐसा है। लेकिन चीजें जो उसके बाद जो गवाही आई थी, वो गवाही उसी एक बात को लेकर की थी। वो गवाही क्या चीज के लिए थी? जिसमें हमने कोमल, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कोमल के बारे में हमने उस ऑर्डर के आने के बारे में हमने एक गवाही दी। पवित्र आत्मा ने इसको जिक्र कर दिया, बता दिया कि ऑर्डर आने वाला है। क्यों? उसके बाद अगर आप सुनेंगे वहां ऑर्डर के बारे में बात हो रहा है। ऑर्डर आएगा, वो उसने कहा नहीं आएगा, फिर वो आया, क्या तुम फाइल को वो आगे करोगे, ये है वो है, ऐसा। तो अभी हम जाने से पहले तो इनके ज़िंदगी में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से कामों को किया। जब जब भी कोई भी चीज़ों को मांगा गया, वो चीज़ें वहाँ पर हुई। और ये अभी एक जो बात हुआ था उससे संबंधित मैं जिक्र कर देता हूँ। मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में कि एक ऑर्डर निकला है जो सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या को हल नहीं करता, वरन पूरे कर्नाटका, है ना, पूरे कर्नाटका से संबंधित ऑर्डर निकला। पूरे कर्नाटका के नर्सिंग कॉलेज से संबंधित ऑर्डर निकला, जो पिछले सरकार ने रोक कर रखा था, उस रुकावट को दूर किया गया। हमने क्या कहा था? बहुत हो गया, अब बस प्रभु तेरे सामर्थ्य के द्वारा चीजें बदलने। एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार आज से करीब 8-10 साल, 15 साल, 12 साल के पहले की बात है, ठीक है। उस वक्त में मैं एक कर्नाटका के कृष्णा सिस्टर के घर में ही था। सुबह 7 बजे का समय था और उस वक्त में एक स्कूल का टीचर की कोई तो था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो आकर के नाश्ते के टेबल में बैठा था। बड़ा उदास सा लग रहा था और बैठा हुआ था। तो मैंने उससे, तब प्रवीण पास्टर थे, उस वक्त तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, आजकल नहीं करते लेकिन उस वक्त करते थे, है ना। आजकल उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, है ना, ये है वो, उनको पता नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। तो अब उस समय में पूछे
कि मैं पूछा उनसे कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा है, तो क्या है, आप क्या समस्या, आप इतने दुखित क्यों हैं? तो एक बात पे याद रखना, परमेश्वर के पास हमेशा बच्चों का सा मन लेके आना, बड़े नहीं बन जाना, बच्चों का सा मन लेके आना। जब बच्चों का सा मन हमारा हमेशा रहेगा तो परमेश्वर हमारी हर बात को अपना बच्चे की रीति से, बच्चा बनने का मतलब आइया बच्चा, ऊआ बच्चा, ऐसा वाला नहीं, आइया 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 मेरा बच्चा, ऐसा वाला नहीं। बच्चे का सा मन मतलब शुद्धता, सौम्यता, नम्रता, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ हो गया हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बच्चों का समय। तो कृष्णा से सर घर में बैठा हुआ था और उस वक्त में वो टीचर से मैं बात कर रहा था, उपमा उपमा बना था मेरे ख्याल से, हम लोग उपमा खा रहे थे। तो टीचर से मैंने पूछा क्या समस्या, क्या बताऊँ सर, मैं बहुत समस्या में हूँ, क्या हो गया? मेरा घर गिरवी मतलब प्रॉपर्टी गिरवी में है और मेरे को 7.5 लाख का लोन है और मैं नहीं चुका पाने के कारण से घर भी जाने वाला है और बहुत मुसीबत है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तब मैंने पवित्र आत्मा के अगुवाई में एक बात को बताया। वो बात ये था कि देखिए, आज आपके कारण पवित्र आत्मा हमसे ये बात कह रहा है कि आपके कारण पूरे भारत में, याद रखिएगा, एक व्यक्ति के कारण, वो टीचर के कारण, बीदर में बैठे उस टीचर के कारण पूरे भारत में सबका, आपका कितना लोन है? 7.5 लाख, सबका 7.5 लाख माफ होने वाला है। प्रार्थना किए, प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा से तूने जो अपनी आत्मा में जो बात को बताया, सारे भारत में, पूरे भारत में 7.5 लाख हर एक का कर्जा माफ होगा। वो चीज 3 महीने में, जब मैं 3 महीने के बाद में वहां पर गया तो उनका 7.5 लाख सिर्फ नहीं, उनका सिर्फ नहीं, पूरा कर्नाटक, पूरे इंडिया, कहीं भी जाओ सबका पूरे भारत में माफ हो चुका था। हमारा परमेश्वर, ये हम कौन है मालूम है? वो भी हम पृथ्वी के नमक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बगैर हम लोग निठल्ले पड़े हैं, हमारे बगैर हम ही स्वाद ला सकते हैं, हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम समझते नहीं, हम क्या समझते हैं? हम लोग थोड़े लोग हैं, हम यीशु जो क्रूस पर चढ़ा उसको मानने वाले रिलीजियस लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। हम सिर्फ रिलीजियस लोग नहीं, हम ही वो नमक हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी जब बोलता है इसका मतलब है कि तुमसे इंपॉर्टेंट हो कोई दूसरा चीज नहीं, तुम्हारे बगैर कोई स्वाद किसी भी चीज में नहीं आने वाला। मतलब क्या? इस चीज का अगर हम ना समझें, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम अपने आप को नहीं बनाया है, हम इतने इंपॉर्टेंट, यदि इन बातों को समझें तो क्या हो जाएगा? चीज ही बदल जाएगी। ऐसा क्यों कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, अब 1 हफ्ता पहले कैसे होता है ये चीज? क्योंकि हम पृथ्वी के, कृष्णा सिस्टर हमारे बीच में है, उनको पता है, उनके सामने की बात हो, टीचर, उसके बाद चर्च आने लगे, फिर जब भी मैं जाता था आने लगे, फिर धीरे 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 घमंड, फिर धीरे 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 मैं कुछ हूँ, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। फिर हम लोग क्या हो जाते हैं? हम बहुत कुछ हो, परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मैं कुछ हूँ। हम कुछ नहीं, हम परमेश्वर की निगाह में बहुत कुछ हैं जो उसने हमें बताया, लेकिन घमंड करने के लिए नहीं, वरन और नम्र और दीन होने के लिए। जितना परमेश्वर के नजदीक आप जाओगे उतना आप नम्र होते जाना है, घमंडी नहीं। उतने आपके मुंह से सड़ी हुई बातें, अरे जा, अरे आ, अरे वो, अरे ये नहीं। परिस्थितियां, चीजें हर जगह बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है। आप पर जैसे बोलना, यीशु के बारे में जब हम बात करते तो क्या बोलता? वो कभी नहीं बदलता, उसके साथ का संबंध
हमेशा जैसा पहला प्रेम था। इसलिए तो देखिए, जब प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं, यीशु के यूहन्ना के साथ बातचीत करते समय उसने एक बात को बहुत गहराई से जिक्र किया, तुम में पहला कासा प्रेम नहीं। एक लड़का लड़की या पति पत्नी या कोई भी प्यार करता है, वो पहला जो प्रेम होता है 6 महीने वाला, 3 महीने वाला, उसके बाद में वो प्रेम खत्म होता जाता है। लेकिन यदि तुम परमेश्वर को जानते तो तुम्हारा मन कभी बदलेगा नहीं। वो चीजें, परिस्थितियां आएंगी, पत्थरें आएंगी, चीजें आएंगी, ठोकर आएंगे, लोग आएंगे, भड़काएंगे, चीजें करेंगे, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। पहला कासा प्रेम, कलीसिया को जब यीशु बोलता प्रकाशित वाक्य में, तुम में पहला कासा प्रेम नहीं। हम सब एक नंबर के घमंडी इंसान हैं। हम सब में घमंड चूर चूर करके, कूट कूट के भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हम कुछ हासिल करते जा रहे हैं संसार में, और परमेश्वर बोलते हैं संसार तो जाने वाली चीज है, आने वाली चीजों के बारे में ध्यान दो भाई। ये सब रोज तुम जो करते हो और हासिल करते हो, वो जाता चला जाता है। ट्रेन में जब तुम बाद बैठते हो, मंजिल की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा स्टेशन छूटता चला जाता है, तुम्हारे हासिल करने वाली बातें छूटती चली जाएंगी। वो हासिल हो गई, और उसकी जो चली गई उसके आधार पर घमंड करने के बजाय जो आने वाली है उसके प्रति यदि तुम सजग रहो तो परमेश्वर का भय बना रहेगा। ये जो प्रार्थना हमने पिछली बार किया, हर एक प्रार्थना सुनी गई, ये पहली बार नहीं है, हर बार बार बार। हमारे बीच में एलिशा है जो रशिया में मेडिकल कर रही है, वो बीच में कुछ पढ़ाई से संबंधित इसमें थी, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। उसने परीक्षा 23 तारीख की जो परीक्षा था उसमें उसने अच्छे मतलब एक पास किया और उस मेडिकल में अगले पड़ाव पर गई। अब सुनिए, तो डर परमेश्वर क्या करता है? उसको हावी करवाता है। जो परमेश्वर से डरता है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर से डरता है उसको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो गोलियात आकर खड़ा होगा, वो समस्या कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर से डरने वाला अगर खड़ा है तो वो समस्या डर कर भागेगा। जो रूल कोमल को अपने परिवार से, मान लीजिए 5 साल तक अपने परिवार से दूर रही, और वो ये जो 3 साल और उसको मिले जिंदगी में, 3 से 5 साल और मिले, जो जिंदगी में 4 साल जो मिले, वो भी अगर नहीं मिलता तो अपने बच्चों के साथ कभी जिंदगी गुजार ही नहीं पाता। काश 5 साल पहले आई होती तो परमेश्वर 5 साल पहले ही चीजों को पूरा कर दिया होता। हम घमंड मन में रखते हैं, हम मन में घमंडी हैं, हम ज्ञान में घमंडी हैं। हमको जब सामने वाले के पास पैसा है तो हम इज्जत देते, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं देते। चीजें ऐसी होती है, हमको पहचानना नहीं आता, आत्मा में पहचान नहीं। हम क्या सोचते हैं, संसार की जीत को हम बहुत बड़ा मानकर चलते हैं। अब मैं आपसे, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि ये बात करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि परमेश्वर कैसे बातों को पूरा करता है। यही कृष्णा सिस्टर थी, जब येदुरप्पा जो था, इनके जिंदगी में एक जब गुलबर्गा गई थी उससे मिलने के लिए, इसको उल्टा सीधा बोल के भेज दिया था। ये कृष्णा सिस्टर थी। मैं इलाहाबाद जा रहा था, उनका फोन आया था, बोल रही थी देखो इसने सब, उस समय क्रिश्चियन लोग का कुछ समस्या आई थी तो उसके बारे में बोला, देखो क्रिश्चियन लोग गलत है, इसलिए ऐसा है वैसा है। तब इन्हीं के समय में परमेश्वर ने इस बात को बोला कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि ऐसा 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 हो गया, घटना घटी। यही कृष्णा सिस्टर थी, जब इनके विरुद्ध में कुछ कुछ बातें बोली जा रही थी, है ना, तो उस समय में वो भिलाई आई हुई थी और आकर के शहर में, घर में आकर के बताई ऐसा ऐसा है। रात को मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं, क्या हो? वो बोले कि वो समस्या दूर हो जाना चाहिए। कोई तो कलेक्टर था, नाम नहीं लूँगा, उस कलेक्टर के द्वारा से मेरे को समस्या आ रही है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कल सुबह तेरी समस्या हल हो जाएगी। कल सुबह क्या हुआ मालूम है? ये लोग सोने चले गए, मैं भी सोने चला गया। काम परमेश्वर करता, हम नहीं, हम बड़े नहीं, वो बड़ा।
उसने क्या कहा, उसने क्या किया? रात को भाल्की की कहीं पर एक जगह था जहां बस स्टैंड बना हुआ था, वो छत नीचे गिर गया। सुबह के समय जो कलेक्टर इनके विरुद्ध में खड़ा था उसका ट्रांसफर हो गया। नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको पता है उसका ट्रांसफर हो गया। परमेश्वर के लोग छोटे नहीं हैं, परमेश्वर के लोग साधारण नहीं है। उसको चाहे वो कलेक्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यही मुख्यमंत्री जेल चला गया यही कृष्णा के विरोध में बात करके। तब परमेश्वर ने कहा कि पहली बार इतिहास में होगा कि जो पदवी में रहते हुए जेल जाएगा, पदवी में रहते हुए। तो कहने का मतलब क्या? जब हम अपने आप को साधारण समझते हैं, परमेश्वर ने हमें साधारण नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं तब हम शैतान को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो हमको बैलेंस बनाना आना चाहिए। अब इसीलिए जब कभी भी कोई प्रार्थना से संबंधित बात हो ना, हम इस बात को भूलना नहीं है। अभी हाल ही में किसी ने कोई हमारी ज़िंदगी में साथ में थे और मेरे से कहा गया था वो सिस्टर ऐसी है और वो से लंबा, और किसी ने मुझसे कहा यीशु ने बताया है उनको लंबा आयु दिया है, ये दिया वो दिया है। मैंने उनको बताया 16 तारीख पार करना मुश्किल है, प्रभु की दासी है। ऐसे ही हो गया। क्यों ऐसा होता है? सोचने वाली बात। क्यों हम इतनी सारी गवाहियां बादलों की जैसे हमारे आसपास मंडरा रहा है? परमेश्वर की असली सामर्थ है ये। नकली सामर्थ क्या है? लोगों को धोखा देना। ओ इस नाम से चंगे हो जा, हाँ आ गया, आंख आ गया, ठीक हो गया, फिर जाकर फिर चश्मा पहन रहा है, और ये हो गया वो हो गया, कैंसर चला, फिर जाकर के मर रहे हैं। ये नहीं है, ये नकली, ये डिसीविंग है। ये सिर्फ दिखावा, जब वीडियो निकालते हैं तब तक का है। मैं जो बात कर रहा हूं वो लिखित, प्रमाणित और सत्य है। ये परमेश्वर की ओर से, यीशु जो हमारा परमेश्वर है, यीशु जो हमारे लिए मरा, और उसने जो हमसे बोला और बातचीत की। हमको ऐसे लोगों से डर नहीं लगता। हम क्या करते हैं, इनको साधारण समझ बैठते हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उससे डर कर मरते हैं। जबकि हमको डरना चाहिए जहां परमेश्वर का सच्चा अभिषेक और अभिषिक्त है। वहां डर उस इंसान से नहीं, वरन परमेश्वर की उस सामर्थ्य के अधीन अपने आप को रखना और कहना प्रभु तेरी महिमा और होता चला जाए। हम इस्तेमाल होते, हम बोलते हैं मुंह से इस्तेमाल होना होना होना, लेकिन कार्य जो करते हैं सब उल्टा। क्यों है ऐसा? खैर, तो अब कोई भी चीज है, हमको एक बात को याद रखना है कि यीशु ने हमसे क्या कहा। हम शुद्ध कैसे हैं, हम पवित्र कैसे हैं, हमसे पवित्र आत्मा कैसे बात करता। आज मैं सिंपल विषयों पर टच करने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सोचिएगा इस विषय में। जो बात पूछता हूं उसको सोचिएगा। हम शुद्ध कैसे ठहरते? शुद्ध, मैंने जो शब्द बोला प्योर, हम शुद्ध कैसे ठहरते हैं? सोचिए। अगर लिखना है चैट में तो लिखिए, बताइए हम शुद्ध कैसे ठहरते, हम शुद्ध कैसे होते हैं? शुद्ध होना जरूरी है ना। शुद्धता क्या है? एक मसीही यीशु को मानता है, शुद्ध कैसे होता है? आप चैट में लिख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, आप वॉइस से बोल सकते हैं। हम शुद्ध कैसे होते हैं, बताइए। यीशु के लहू से शुद्ध होते। जी, यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं। और ये मतलब जो हम बोल रहे हैं ये सब सच है, लेकिन मैं अभी एक बात बोलूंगा, उसमें समझ में आएगा। ये सही है यीशु के लहू से, लेकिन कब, कैसे
खैर लंबा नहीं ले जाऊंगा, एक उत्तर, सब लोग के पास यही उत्तर है, यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, सबके पास यही उत्तर है। लेकिन यहां पर एक बात मैं निकालूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यीशु ने क्या कहा इस विषय में। ये अगर समझ में आ जाता है तो हमारा सोच जो परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है थोड़ा बदलेगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 15 और 1 से पढ़ता हूं मैं, 1 2 3, यूहन्ना 15 1 2 3। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब आया उत्तर, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। फिर से पढ़ रहा हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। सब जानते हैं इस वचन को। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता ताकि और फले। ठीक है, तीसरे वचन में क्या लिखा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कभी हमने इस बात को ध्यान दिया? यहां क्या बोलता है? यीशु ने कहा, वो कहा सबको मालूम, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। लेकिन यह बात छूट जाती है हमसे, तुम तो द वर्ड दैट आई सेड, वचन मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यू आर ऑलरेडी प्योर। द वर्ड दैट आई स्पोक नाउ, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ये जो मैंने कहा, इस वचन के कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। कितनी बड़ी बात है मालूम है? इट इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस वक्त जब वो बोल रहा है, उस वक्त उसने लहू नहीं बहाया था। जब लहू की बात आती है तो आत्मा की बात आती है। लेकिन इस वक्त चेले उसके सामने बैठे थे और वो मरे हुए नहीं थे, चेले जिंदा बैठे हुए थे। यीशु उनसे एक साधारण सा एक वचन बता, सच्ची दाखलता मैं, इसमें क्या शुद्ध होने वाली बात है? नहीं समझ में आया। मेरा पिता किसान है, इसमें क्या समझने वाली बात है? और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, इसमें क्या बड़ी बात है? और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले, इसमें क्या बड़ी बात है? कि तुम, यीशु को यह कहना पड़ा, ये वचन जो मैंने तुमसे कहा इस कारण तुम शुद्ध हो। यू आर प्योर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी माई डिसाइपल्स। तुम मेरे सामने में जो बैठे हो तुम शुद्ध हो, जबकि लहू बाहर नहीं था। लेकिन शुद्धता, याद रखिएगा, इसी कंफ्यूजन में पढ़ने के द्वारा बहुत सारी बातें, हम डर नहीं आता हमारे अंदर। हम इस वचन को सुनकर कोई एक कहानी, कोई एक प्रक्रिया या कुछ तो एक प्रोसेस सोचकर हम इसको ये रट्टा मार लेते हैं, याद कर लेते हैं, चीज कर लेते हैं, लेकिन शुद्धता के असली पैमाने को खो बैठते हैं। शुद्धता उस वचन के कारण का मतलब, अरे ये वचन शुद्ध है क्या? अच्छा, तो सच्ची मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो फलती है उसे वो काट डालता है क्या और फले। इसके कारण उसको 100 बार बोलने से हम शुद्ध हो जाएंगे क्या? ये वचन शुद्ध लाता है क्या? ये वचन में शुद्धता है क्या? नहीं। जो तुमने तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा, उस वचन के कारण
काट डालता है और छांटता है कि प्रक्रिया जो हो रही है उसमें तुम शुद्ध हो। क्या मतलब निकला? आज आप जो बैठे हुए हैं, आप मेरी बात को सुनने के कारण से शुद्ध नहीं है, याद रखिएगा। यीशु के बोलने के कारण से शुद्ध नहीं है। और क्या लिखा? मैंने तुमसे कहा और तुमने सुना, वो एक प्रोसेस हुआ है। प्रैक्टिकली समथिंग हैज हैपेंड ओवर देयर। तुम जो सामने बैठे हो, ये बैठने को साधारण मत समझो, यीशु बोलता है। You do not take it lightly, because the hand of God, the mind of God, the thought of God has been used into this process of your life. You are not just someone who has been picked from somewhere just like that. तुम ऐसे ही कोई चुनकर लाकर से पटक दिए गए लोग नहीं है, ऐसी कोई लोग नहीं है। The process that is involved into it, स्वर्ग इन्वॉल्व हुआ, आत्मा इन्वॉल्व हुआ, पवित्र आत्मा इन्वॉल्व हुआ, पिता इन्वॉल्व हुआ, पुत्र इन्वॉल्व हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ, तब ये एक चीज हो। फिर से मैं पढ़ता हूं उसको। यीशु ने क्या बोला? तीसरे यूहन्ना 15:3 क्या बोला? तुम तो उस वचन के कारण, जब हम वचन सुन लेते हैं हमको लगता है वचन कुछ मैग्निफिसेंट कोई चीज है। वचन मतलब द वर्ड ऑफ गॉड मीन समथिंग डिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज सो सिंपल। इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट थिंग, वी मे मिस द ग्रेटेस्ट थिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में बड़ी बातें छोटी तरीके से होती हैं और वो बड़े पद, बड़ी चीजें। पिछले बार हम जो प्रार्थना कर रहे थे, हमने कैसा प्रार्थना किया? प्रभु अब बहुत हुआ प्रभु, अब हम प्रार्थना करते हैं डार्ली के संबंधित बातों में, अब बहुत हो गया है, स्टॉप इट, लेट द थिंग्स चेंज लॉर्ड, लेट द थिंग्स। इतना फोर्स भी नहीं था, लेट द थिंग्स। कल से रीति से हम जो प्रार्थना सुन लिया, और परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, हमने इतना सिंपल बोल दिया। सिंपलेस्ट प्रेयर, द ग्रेटेस्ट आंसर। ये पूरे स्टेट के लिए ऑर्डर निकला। पहले भी निकल सकता था, यह पहली बार नहीं हुआ है। एक समय की बात है, जब मैं वहां पर था तो मैंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से संबंधित बातों को वहां पर बोलकर आया था। अब ये कैंसल होगा, कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये हुआ। जब बोला गया वो होता है, होना ही है। बिकॉज द लिविंग गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड इज इन यू। कैसे होता है? पूरा कर्नाटक के लिए ऑर्डर निकल सकता है आपकी एक शब्द मात्र से। हुआ ना? अभी 27 तारीख आज मेरे ख्याल 29 तारीख, 27 तारीख को रात को ऑर्डर निकल गया। हुआ ना? कोमल के लिए कैसा ऑर्डर निकला? आधे घंटे के अंदर में 5:10 में तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारे हाथ में होगा। हुआ ना? क्यों मालूम है? क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए हम मसीह में क्या है। अब यहां पर क्या बोलता है? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती, और जो नहीं फलती वो उसे वो काट डालते, जो फलती है उसे वो छांटता ताकि और फूले। इसके बाद बोलता, तुम तो उस वचन के कारण, यूहन्ना 15:3, तुम तो उस वचन के कारण जो अभी मैंने तुमसे कहा। शिष्यों, हम आज से 2000 साल पहले चले जाते हैं। शिष्यों, यीशु बैठा हुआ है, अपने शिष्यों से बात कर रहा है, शिष्य उनको देख रहे हैं और वहां पर एक माहौल बना हुआ है। यीशु ने इस वचन को वहां पर बोला और बोला, इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध
हो। अरे प्रभु, मैं शुद्ध कैसे बनूंगा? अरे तुम ऑलरेडी शुद्ध हो। नहीं नहीं नहीं, कल तो मैं झूठ बोला था, तुम ऑलरेडी शुद्ध। अरे कल तो मैंने एक जगह कुछ करना था, मैं नहीं कर पाया। ओ सॉरी लॉर्ड, मुझे शुद्ध कर। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारी शुद्धता का पैमाना और तुम्हारी शुद्धता का परिभाषा और मैं जो शुद्ध बोलता हूं, मतलब यीशु बोल रहा है, मैं जो शुद्धता की बात कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। अरे प्रभु, ऐसा कैसे अंतर है? हम तो पापी मनुष्य हैं, हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हाउ कैन वी क्लीन? हाउ कैन वी बी क्लीन? हाउ कैन वी बी प्योर? परमेश्वर बोलता है, तुम में से एक भी ऐसा नहीं है जो शुद्ध और क्लीन अपनी दशा में होकर आ सको। मैं जो तुमसे कहता हूं उसके कारण तुम शुद्ध हो। कैसे कहता हूं? प्रभु, तूने सबके ऊपर में अनुग्रह क्यों नहीं किया? उन लोग को शुद्ध क्यों नहीं किया? फिर परमेश्वर बोलता है, ये परमेश्वर पिता की बात है, ये बातें नियुक्त बात है। मैंने बताया था, आप पृथ्वी के नमक हैं, और नमक का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट। कितना भी कुछ भी कर लो, यार तूने तो बहुत अच्छा मसाला डाला, बहुत अच्छा उसमें सब कुछ किया, और वेजिटेबल डाला, बिरयानी बनाया, लेकिन स्वाद नहीं आया, क्योंकि हम नहीं हैं। इस पृथ्वी में जो बिरयानी बनती है उसमें हम अगर नहीं हैं तो कुछ नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए हम कैसे होंगे। इसीलिए बोला है एक जगह में, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मतलब रौंदे जाने के लायक अगर हम हैं, हम शुद्धता हमारे अंदर से नहीं, परमेश्वर के चुने जाने से। उसको मालूम है क्या चीज को चुन रहा है, वो हम शुद्ध क्यों हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। मैंने बताया इस शुद्धता की प्रक्रिया को यीशु ने वहां पर डिस्क्राइब किया। ये कोई कहानी नहीं बताया, वो कोई पैराबल नहीं बता रहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, ऐसा बोलकर बहुत बड़ा सा एक बैस साउंड सिस्टम को तैयार नहीं कर रहा है, या कोई वहां पर आसपास माहौल तैयार नहीं कर रहा, वो सच्चाई को बता रहा है। क्या बता रहा है? चेले जो तुम सामने बैठे हो, उसमें कौन कौन बैठा था? यहूदा इस्करियोती भी शुद्ध था। कौन था? यहूदा इस्करियोती भी उस 12 चेलों में था। जब यीशु बोल रहा था, अरे एक को छोड़ के बाकी सब शुद्ध है, बोला क्या? हमारी नजर, हम क्या होते हैं मालूम है? इस कारण से हमारे अंदर कंपटीशन होता है, भाइयों और बहनों में कंपटीशन होता है, पति पत्नी में कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा रिलीजियस, कौन ज्यादा स्पिरिचुअल में कंपटीशन होता है, किसको ज्यादा मालूम, किसको कम मालूम में कंपटीशन होता है। और जो ज्यादा प्रार्थना करता हो ज्यादा पवित्र फील करता, कम प्रार्थना करता हो कम पवित्र फील करता है, और जो प्रार्थना नहीं करता उसको तो तुच्छ ही जाना जाता है। लेकिन मसीह की निगाह में ऐसा नहीं है। आपका पासबान, आपका पास्टर आपको बोल सकता है तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो। मैं जिस कलीसिया में था, चर्च ऑफ गॉड में, वहां पर बाहर से प्रचार करके जाता था, है ना, और मैं गांव गांव जाता था, जंगल जंगल जाता था, प्रचार करके जाता था, पैदल जाता था। सब करके जाने के बाद जो कलीसिया में जाके बैठता था, वो पासबान शलमोन करके है, वो आता था, ब्रदर आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, चुपचाप रहता हूं, पढ़ना चाहिए। तब तक मैं कितने बार बाइबल पढ़ चुका रहूंगा? मेरे ख्याल से मैं 2 साल तक लगातार बाइबल पढ़ रहा था। उस समय जब मैं वहां पर था, लगातार 2 साल से मैं नौकरी छोड़कर बाइबल पढ़ रहा था। उस समय में उसने कहा, लेकिन मेरे अंदर क्या था? वो नम्रता थी जो परमेश्वर की ओर से आती है। मैंने उसको हम्बली स्वीकार किया। मैंने, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, मैं प्रार्थना नहीं करता, देखो मैं इतना प्रार्थना करता हूं। कभी नहीं बोला, कभी जिक्र भी नहीं किया। मेरे सामने में, मेरे ही साथ वालों के साथ में उन लोग ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन हमारी तैयारी और उन लोगों की सोच की तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता, अभी एक उदाहरण बताता हूं वो क्या होता है हमारे साथ। तो यहां पर उसके पहले फिर से पढ़ता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अभी जो मैं बात कर रहा हूं। तुम तो उस वजह से, अभी कृष्णा सिस्टर ने जो चीज बोला शुद्धता का, एकदम सही है, लेकिन वो आत्मा के लिए है, आत्मा के लिए। यहां पर हम इस संसार में रहते समय शुद्ध यीशु के मरने से पहले यीशु ने क्यों बोल दिया, उसको अगर हम समझ जाएं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय हमेशा बना रहेगा। इसलिए लिखा है
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। भय हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हम उस प्रोसेस को समझेंगे जहां यीशु ने बोला। क्या बोलता है? देखिए, इस वक्त जब आप सुन रहे हैं, क्या आपको परमेश्वर ने छांट दिया और काट के फेंक दिया? नहीं। अगर काट के फेंका होता तो आप सुन नहीं रहे होते। तो यहां पर बैठकर सुनने वाला इस प्रोसेस से होकर गुजर कर आया है और उसको परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने कहा तुम शुद्ध हो। कैसे? अब हर एक शुद्ध है, सब कमियों के बावजूद। इसलिए मैंने बोला यहूदा इस्करियोती भी इसमें बैठा है जब यीशु बोल रहा है तुम शुद्ध हो। यहूदा इस्करियोती भी शुद्ध है, शुद्धता में शामिल है। कैसे? तो तुम, तीसरा वचन 15:3, तो तुम उस वचन के कारण, उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में, अब देखो, अब क्या बोलता है? फर्दर इंस्ट्रक्शन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो तुम नहीं फल सकते। यहूदा इस्करियोती सुना? जूडास इस्करियोत, क्या तूने यीशु की बात को सुना? तू उन चेलों में 12 में शामिल था ना? क्या तुमने सुना यीशु ने क्या बोला? नहीं, मैं नहीं समझ सका। यहूदा इस्करियोती बोल रहा है, मैं नहीं समझ सका, मैं तो कुछ और समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत प्रार्थना करूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, मैं दिन और रात बाइबल पढ़ूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, यहूदा इस्करियोती क्या बोल रहा है? अब मुझे समझ में आ रहा है, अरे भैया, यीशु ने तो मुझे शुद्ध बना दिया था उस समय, मैं शुद्ध हूं कह दिया था, लेकिन मैं और दूसरी शुद्धता के चक्कर में था कि ये राज्य में आ जाना चाहिए, संसार में ऐसा होना चाहिए, संसार में वैसा होना चाहिए, तब ये चीजें सामर्थ्य प्रकट होंगी। ये कौन आ गया है? मेरा दृष्टिकोण कुछ और था और यीशु कुछ और कह रहा था। तो यीशु का दृष्टिकोण क्या है इस जगह में? यीशु का दृष्टिकोण था कि सुन, शुद्ध मैंने तुम्हें तुम्हारे चुनाव करने के द्वारा तुम शुद्ध ठहरे हो। अब जिम्मेदारी है, कुछ लोग हमारे बीच में नहीं हैं जो मर चुके हैं, जो हमारे साथ में थे कुछ दिन पहले। उन सबों को याद रखिएगा, समय समय पर बोला गया है तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कैसा बात करना चाहिए, तुमको क्या सोचना चाहिए। यहां देखिए, 12 चेले शुद्ध थे, लेकिन एक, इसे यीशु ने क्या बोला? यदि तुम मुझ में बने ना रहो, रेबेका, रितु, इमानुएल और चंद्रा और सोलोमन और जो भी हैं, त्यागी और सब 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 सब, एक बात को ध्यान दीजिए, यदि तुम यीशु में, मुझ में नहीं, मेरे रवि सोलोमन में नहीं, इस मीटिंग में नहीं, सिर्फ ये मेरी बातों में नहीं, यदि तुम यीशु में, कलीसिया में नहीं, वो चर्च में नहीं, वो पासबान में नहीं, यदि तुम मुझ में, यीशु में बने न रहो, यहूदा इस्करियोती तुम भी बन सकते हो। ये मत बोलना हाय उसने क्यों धोखा दिया, क्या हम नहीं देते? मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो धोखा 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 और सिर्फ धोखा देते हैं, और वो सिर्फ पैसे के आधार पर आपको चुनते और पैसे के आधार पर निर्णय लेते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। यहूदा इस्करियोती क्या था? उसका हम चाल को अगर हम देखें, उसकी सोच क्या थी? पैसा 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 पैसा।
लाया 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 लाया। वो तोहफा वाला नहीं है, पैसा वाला बोल रहा हूं। पैसे के ऊपर में निगाह रखकर अगर तुम रिश्तों को तौलोगे तो तुम गलत फहमी में चले जाओगे। तुम्हारा दृष्टिकोण लाभ, मैं मसीह से कैसा लाभ उठाऊं, कैसा लाभ संसार में। उसने तो बोला मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देता हूं, तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है क्या? Is it not that important for your life that you are getting eternal life? And if it is not so, we are in the probability that we can become Judas Iscariot. यहां पर क्या बोलता है? तौलना नहीं, किसी चीज में फायदा। यीशु के पास फायदे के लिए नहीं आते। यीशु ने हमें चुना है, वो हमें फायदा पहुंचाना जानता है, ये मालूम होना चाहिए। यीशु ने बोला तुम मेरे लहू से शुद्ध नहीं होते, वरन मेरे बुलाए और चुने जाने के कारण शुद्ध हो। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है इस शुद्धता को बरकरार। मैंने फिर से बता देता हूं, शुद्धता और पवित्रता में अंतर है। There is a difference between purity and holiness. Don't intermingle like Catholics. कैथोलिक लोग जैसा इंटरमिंगल करके कुछ भी, कोई भी शब्द को कहीं भी डालकर कुछ भी बकवास कर देना नहीं है। यीशु ने बोला उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, का मतलब हुआ कि एक प्रक्रिया हो चुकी है तुम्हारा चुना। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यीशु हमसे बोलता है तुमको मैंने इस पृथ्वी के आरंभ से ही चुन लिया है, तो यू हैव बीन डेस्टाइन्ड टू बी प्योर इवन बिफोर दिस फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। मतलब क्या हुआ? परमेश्वर की मंशा हमारे ऊपर में है। दिस ब्रिंग्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर हेड। एक एक इंसान जो यहां पर सुन रहा है और जो आगे सुनेगा, ये बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वरन यू हैव टू नो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द जॉब एंड फॉर द जो कर्तव्य तुम्हारे ऊपर में डाला गया है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। यू हैव टू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मेरा चुना जाना पृथ्वी के आरंभ से हुआ। यहां क्या बोलता है? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो मुझ में फलता है उसे वो छांटता है, काट कर फेंकता नहीं। मतलब तुम अभी भी बने हुए हो। तुम्हारा बना हुआ रहना, शुद्धता का स्रोत के साथ जुड़ा हुआ रहना। जिस दिन ये स्रोत कट गया तुम सिर्फ नाम के कहलाओगे, शुद्धता अब उसके बाद तुम नहीं कहलाओगे। कट जाना कैसे होता है? अरे कैसे? अभी दाखलता है, दाख निकाल दिए, उसमें से उसका डाली बना हुआ है, लेकिन उसको काट दिया तो क्या बोले? ये ना कौन से पेड़ की डाली काटा तुमने? कौन से पेड़ की डाली? अरे ये पेड़, यीशु नामक पेड़ की डाली को काट। अच्छा 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 अच्छा, चलो अभी किसी काम करने, फेंक दो, जला दो उसको बटोरते हो, जलाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? हमारा न काटा जाना परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और इस अनुग्रह को हम अगर नहीं पहचानते, दया को नहीं पहचानते और घमंड करने लगते हैं, तो फिर हमारी शुद्धता बरकरार नहीं रहती। क्योंकि शुद्धता, हम शुद्ध हैं करके नहीं होता, वरन हमारा स्रोत से हमें वो शुद्धता प्राप्त होती है। हमारे विचार, अब आपके सामने में कोई आ गया, अरे जा भाड़ में, अरे जा इधर, अरे तू क्या, अरे मैं क्या, क्योंकि हम पैसे वाले हो गए या फिर हम कुछ हो गए हैं, तो हमारा जबान बदल जाता है। तो उस जबान का बदलना तुम्हें दिखाता है यू आर नॉट प्योर, यू आर बीन कट। तुमको पता ही नहीं चलेगा कब काट दिया। जब पेड़ से, डाली से कट जाती है, वो हरियाली कुछ दिन बनी हुई रहती है, उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन बनी हुई रहती है, वो हरा हरा दिखता है, वो सोचता मैं अभी भी हरा हूं, मैं अभी भी हरा हूं, मैं अभी भी हरा हूं। लेकिन उसके बाद में एक दिन आता है, धीरे से सूख जाता है। हम सिर्फ कुछ दिन की हरियाली को रहकर खुश ना रहें, ये जांचना जरूरी है कि क्या हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी शुद्धता उस जुड़े रहने के कारण से है।
न कि तू शुद्ध है, मैं तो शुद्ध करता हूं। परमेश्वर ऐसा शुद्ध नहीं करता। अब इसकी निशानी क्या है, ये क्या होता है, इसमें क्या आगे क्या होता है? यहां पर परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? मेरा पिता किसान है, ये सब बोलने के बाद वो उसे छांटता है ताकि, और छांटता मतलब अब जब जुड़ा हुआ रहता है तो उसको छांटता है। मतलब क्या करता है मालूम है? हमारे जिंदगी में कुछ कुछ चीजों को काटता है। पति, पत्नी, बच्चे, जो हमें परमेश्वर के पास उसके कार्य को जाने से रोकते हैं, सब कटते हैं। कभी दुखित मत होना जब यीशु आपको छांटता है। कभी दुखित मत होना। हो सकता है तुम्हारा पति काट दिया, या वो तुमको छोड़ दिया, या काट दिया, कुछ कर दिया, तुम दुखित मत होना, क्योंकि वो तुम्हें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से रोकता है, इसीलिए काट देता है। दुखित नहीं होना, क्योंकि तुम आज भी बने हुए हो और सुन रहे हो उस बात को कि तुम्हें छांटा गया, चुना गया और छांट रहा है परमेश्वर। तो कुछ कुछ दुख होंगे, कुछ पेड़, कुछ पत्तियां जुड़ी हुई होंगी, कुछ फल जुड़े हुए होंगे, कुछ चीजें जुड़ी हुई होंगी। अरे आज तक हम दोनों बात करते थे, अब ये कट गया है। अकेला फील हो रहा है क्या? दुखित नहीं होना। परेशान लग रहे हो क्या? दुखित नहीं होना। क्यों? क्योंकि उसके रहते हुए फिर, क्योंकि जब जो चीजें प्राकृतिक दशा में ऐसी हो जाती हैं, उसके लिए खुश होना जरूरी है। प्राकृतिक दशा, इसीलिए बोलता है जब वो छांटता है ताकि और फले, छांटता है ताकि और फले। तुम्हें किसी परिस्थिति से निकालकर बाहर ले आएगा और तुम उस परिस्थिति में वापस नहीं जाने पाओगे। पहले थोड़ा सा मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करें, मेरे वो दोस्त नहीं रहे। वो छांटा है ताकि और फले, ताकि और फले, और शुद्धता में बढ़ते जाओ, और नजदीकी में बढ़ते जाओ, और फलवंत होते चले जाओ। मसीह के निगाह में, परमेश्वर के निगाह में फलवंत होना। छांटने का मतलब हम सोचते हैं ओ हर चीज रिलीजियस नहीं है, हर चीज संसार में है। क्यों मालूम है? थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं। यहां यूहन्ना के 14 में पढ़ता हूं, अब मैं तुम्हारे साथ, 14:30, अब मैं तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ और बातें, मतलब और सॉरी और क्या लिखा है? अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। बातें मतलब शब्द नहीं, और बहुत बातें ना करूंगा मतलब और मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बात समझाऊंगा। मतलब अब मैं तुमसे बहुत सारे काम जो अब तुम्हारे साथ करना है बैठकर, वो अब नहीं करूंगा, अब बाकी काम तुमको करना है। क्या बोलता है? फिर से बोलता हूं, अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। बहुत बातें मतलब ना शब्द, और बहुत बातें मतलब बहुत सारा मेरे को तुम्हारे साथ कुछ काम करना था, वो सब नहीं करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हर एक की जिंदगी में, हर एक जो यीशु पर विश्वास करता है, संसार का सरदार उसको उसकी जिंदगी में कुछ रोज करने के लिए आता है। इसीलिए वो क्या करता है? सिखाने के लिए कुछ और तरीके अपनाता है। तो ये वो तरीकों में से एक है। उसको जब वो बोलता है आगे, तो उनको, क्योंकि और बातें नहीं करें, और बातें जो करके दिखाने वाली बातें, इसको जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इसको एक फैक्ट्री दे दूंगा, ये करूँ, ये बहुत सारी बातें मैं नहीं करूंगा। अभी संसार का सरदार आता, अब समय चला गया, अब मैं क्या करूंगा? अब सब बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन कुछ और करूंगा। अब मेरे साथ उसी में निकाल लीजिए 15 का 12, 15 नहीं 16 का 12, यूहन्ना 16 का 12। पहले मैं क्या पढ़ा? यूहन्ना 14 का 30। अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। बहुत बातें मतलब जो मैं अब तक क्रियाएं करते आया हूं,
जो बातें तुमको समझाने के लिए दिखाता आया हूं वो सब अब नहीं करूंगा। ये क्यों मेरे समझ में आ रहा है यहां बातें का मतलब ऐसा, क्योंकि 16 में लिखा हुआ है, 16 के 12 में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। ठीक है, वहां क्या बोला? करूंगा मतलब काम, कहनी है मतलब बातें। बातें को क्या बोलते हैं? कहना। समझिए इस बात, बातों को कहना है, काम है उसको करते हैं। यहां क्या बोलता? 30 में लिखा, 14 के 30 में, मैं तुमसे बहुत बातें न करूंगा, तो काम बहुत सारे करने हैं मेरे तुम्हारे साथ, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि, और 16 के 12 में लिखा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंटेन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अब हम जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये वचन हमारी जिंदगी में कैसे काम करेगा? यहां इसने बोला, सबसे पहले तुम शुद्ध हो मेरे छांटने के द्वारा। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता। तो यहूदा इस्करियोती फल रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन बना नहीं रहा। बना न रहना उसकी गलती हो गई, वो हमारी भी हो सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यीशु सामने नहीं बोल सकते, हे प्रभु मुझे अपने में बनाए रख, नहीं बोल सकते। बनाए रखने के लिए अब समझना जरूरी है। बहुत सारी बातें नहीं करेगा। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जब मैं तेरे पास आया था तो मेरी जिंदगी में ये आश्चर्य किया, उनकी जिंदगी में वो आश्चर्य किया, तूने ये करवाया, तूने वो करवाया, मेरे द्वार से परमेश्वर राज्य राज्य, देश देश और बड़ी बड़ी बातें किया है। ठीक है, करता है, अभी भी करता। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं कि मैं उसमें बना हुआ हूं, तो ये इसलिए नहीं, वो है एक ऑफिस, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, वहां वो अलग चीज है। उसको मेरी चीजों को ध्यान में रख करके इसके द्वारा से ऐसा होता, तो प्रभु मेरे ऐसा नहीं होता। हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरीके से परमेश्वर काम करता है, हर एक की जिंदगी। मेरे को राजाओं से बात करने का है, मेरे को देश को उलट पुलट करने के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करना, और जहां वो परमेश्वर जो चाहता वो ट्विस्ट करना, वो विश्वास को वो अपने आत्मा के द्वार से हमें देता और उसके द्वार से पूरा करवाता। राज्य की बातें पूरी होती हैं, वो अलग है। उसके कारण मैं महान नहीं हूं, परमेश्वर का ऑफिस दिया गया होने के कारण वो चीजें होती हैं, वो होंगी। उसके लिए अलग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी अलग है। उसके लिए ज्यादा दुख उठाना है, उसके लिए ज्यादा परेशान होना है। वहां पर लोग व्यर्थ में मेरे जैसे लोगों से व्यर्थ में पंगा लेंगे और व्यर्थ में चिढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे सब चिढ़े ना, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा पैसा, पैसे का लेन देन और पैसे में कमाई और पैसे की चीजें और इसी में घुसा हुआ नहीं होना चाहिए। यहूदा इस्करियोती का वही घुसा हुआ था। लेकिन वहां क्या इसीलिए बोलता है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें न करूंगा, करूंगा, वरन मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है। क्योंकि एक बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा है, उसको हम लोग पालते हैं, उसको उस वक्त में बेटा शादी के बाद ऐसा रहना चाहिए और कार चलाते समय ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे क्या? उसको उस वक्त में वो सब सिखाएंगे नहीं। उसको जब वो उस मैच्योरिटी में आएगा तब उसको बताएंगे अभी करने का क्या है। बेटा ब्रश ऐसे करते हैं, मुंह सवेरे उठ के धोना चाहिए, खाना खाने के पहले ऐसे हाथ धोना चाहिए। उसको उस वक्त में वो चीज करते हैं, तो हर चीज आपको समझ में आ जाए और हर चीज सब करके दिखाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आपका चुनाव किसके द्वारा, हाउ यू आर पिक्ड अप, हाउ यू आर चोजन, आपको परमेश्वर ने कैसे टच किया। आप बुरे हो सकते हैं, आज भी बुरे हो सकते हैं, आज भी आपके अंदर कमियां हो सकती है, फिर भी यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने बोला तुम शुद्ध हो उस वचन के कारण। तो परमेश्वर की क्रिया में हम शुद्ध ठहरते हैं उसके चुनाव के कारण।
लेकिन अब चुने जाने के बाद अब बने रहना जो जिम्मेदारी है, उसमें जानकारी की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब मैं यहां पर एक चीज पूछता हूं आपसे, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। यीशु का हमारे पास रहना अच्छा है कि हमको छोड़कर जाना अच्छा है? कमेंट में बताइए। यीशु हमारे पास रहना अच्छा, हमको छोड़कर जाना अच्छा? क्या लगता है, बताइए। हमारे पास रहना अच्छा या छोड़कर जाना अच्छा? क्या लिखा है? छोड़कर जाना सर, ऐसे छोड़कर जाना अच्छा है। अच्छा, हाँ, अरे वाह, ये तो मतलब क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी का हायर लेवल से जवाब दिए। क्यों छोड़कर जाना अच्छा है? यीशु का साथ होना। हाँ, अच्छा। देखिए, इसीलिए हमको ये मतलब आप सबको ये सच्चाई दोनों सही है, इस जगह में छोड़कर जाना भी, साथ रहना। लेकिन कैसे, कौन से वक्तों में कैसे? यीशु ने बोला मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना? वो तो कभी हमारा कैसे साथ है, ये अगर हमको समझ में आ जाए, उसने जगह बनाए हमारे लिए, उसने जगह बनाया हमारे लिए, नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी अभी संसार में उसको हमारा साथ रहना अच्छा है कि छोड़ के जाना अच्छा है? ऐसा तो हमारा साथ रहना अच्छा है, और वो जाएगा तो जगह बनाएगा, वो भी सही है ना? लेकिन यहां पर एक बात बोलता है, ये हम अगर समझ लें तो आज यीशु हमारे साथ में है वाला बात प्रूव हो जाता है। कैसे? उसने बोला मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, बोल दिया, वहां बताया मैंने तुम्हें चुन लिया, लेकिन अब सुनो मुझसे, मुझे तुमसे बहुत सारी बात कहनी है। कैसे कहनी है? ये वचन से कहनी है क्या? बाइबल पढ़ने से ही वो समझ में आएगा क्या? नहीं, हर एक से परमेश्वर उसकी उसकी जिंदगी में अलग अलग प्रकार से बात करना चाहता है। लेकिन उसने एक चीज को बोला, 16 का पढ़ लीजिए मेरे साथ, 7, 16 का 7, यूहन्ना 16 का 7। तो भी मैं तुमसे क्या कहता हूं, झूठ कहता हूं, है ना? ऐसा बोला ना, मैं भी, यीशु बोल रहा है 16 का 7 में, मैं भी तुमसे झूठ बोलता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखा मैं भी तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए इस वक्त अच्छा है, इस वक्त, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, सहायक जो आएगा तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। मतलब देयर इज ए इम्पॉसिबिलिटी दैट इज, वहां प्रगट यीशु ने बोला, क्या बोला? एक इम्पॉसिबिलिटी, एक चीज है जो नहीं हो पाएगा। क्या? ये जाएगा तो ही वो आएगा, ये नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो यहां पर बोलता है मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम मुझे आगे नहीं देखोगे, लेकिन मेरे जाने से होगा क्या? मेरे जाना अच्छा है, लेकिन होगा क्या? वहां बोलता है मैं तुमसे, क्या बोलता है 12 में, मेरा जाना अच्छा है, वो सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा, इसका मतलब जब यीशु था तो आया नहीं था, यीशु था तो आया नहीं था, पवित्र आत्मा था, लेकिन सहायक रीति से जो व्यक्तित्व आना था वो नहीं आया था। ठीक है, उसके जाने पे ही आएगा, उस वक्त नहीं था। अब होता क्या है इस जगह में? मैं तुमसे, 12 में पढ़िए, मुझे तुमसे और भी, मतलब बहुत सारी बातें मैंने की है, और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से निकालकर लेकर तुम्हें बताएगा। अब क्या बोला यीशु ने? ध्यान से सुनिए,
यहां बोलता है मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है लेकिन अभी नहीं कर सकता। ठीक है भाई, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो बातें मैं तुमसे कहूंगा वो आत्मा और सच्चाई है। ठीक है, जो बातें अब मुझसे तुमने कहनी है वो क्या है? ये मैं शब्द से बोलूंगा तो नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर कितना भी बकर 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 बोलो, तुम्हारे ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सुनोगे, याद भी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या बोलता है? मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन कैसे? वो बातें आत्मा और सच्चाई है। वो क्या करेगा? सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब, उसको मार्क कर लीजिए, सब सत्य का मार्ग बताएगा। अच्छा, हमसे अगर पूछें तो हम क्या बोलेंगे? मार्ग, सत्य और जीवन तो ईश्वर है, बिना उसको के पिता के पास नहीं जा सकता। तो यहां पर सब सत्य का मार्ग क्या होता है? मतलब बहुत सारे सत्य का मार्ग है क्या? ऐसा बोल रहे हैं क्या? क्या है? व्हाट इज दिस? सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मार्ग तो, सत्य का मार्ग तो एक ही है, और वो भी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से है। वहां लिखा भी है, मैं थोड़ा सा उसको आगे भी बताऊंगा, इसीलिए इस चीज को निकाल कर बता रहा हूं। क्योंकि हमारे लिए, हम जो अभी प्रार्थनाएं करते हैं, जो हमारा चीज होता है, वो ऐसा 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 पूरा क्यों होता है? क्यों बड़ी बड़ी समस्या के लोग आकर बैठकर तुरंत उसको सॉल्व कर लेते हैं, या उनका हो जाता है, उनको बोलने से चीजें हो जाती हैं? ये समझने के द्वारा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने के द्वारा। यहां क्या लिखा? तो और भी बातें कहनी है, यीशु को कहनी है, लेकिन अब कौन कहेगा? सत्य का आत्मा आएगा। तो क्या आपको समझ में आता है कि सत्य का आत्मा आ चुका है और वो हमसे बात कर रहा है? यीशु ने कहा मुझे तुमसे करनी है, लेकिन सत्य का आत्मा आएगा। तो जो सत्य का आत्मा आ रहा है, आया और अभी है और हमसे बात करता है, क्या वो यीशु ही नहीं है? क्योंकि यीशु को ही बात करना था। हमसे कौन बात करना चाहता है? और भी बातें यीशु करना चाहता है। तो सत्य का आत्मा और यीशु एक नहीं है क्या? है ना? तो क्या, देखिए छोटी छोटी बातें यहां पर, और क्या बताएगा? सब सत्य का मार्ग बता। अभी क्या कौन बात कर रहा है? जो सत्य है वही बात कर रहा है। जब आत्मा आएगा तो सब सत्य का मार्ग बताने का मतलब, बहुत से मार्ग सत्य के नहीं है एक ही। लेकिन यहां जो सब सत्य का मार्ग बताएगा का मतलब है, तुमको सब सत्य का आत्मा में, शरीर में, संसार में, चीजों में, कामों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी सोच में, प्रार्थना में, सब जगह में सत्य का कौन कौन से मार्ग से तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। उसको प्रसन्न कैसे करेंगे? कुछ काम करने के द्वारा नहीं, उसकी बातों को सुनने और मान लेने के द्वारा, विश्वास में बढ़ने के द्वारा। कैसे? फिर से बात, ये सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो सब सत्य का मार्ग का मतलब बहुत सारे मार्ग हैं सत्य के, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। कई बड़े बड़े प्रचारकों ने इस वचन को लेकर गलतफहमी पैदा किया है। देखो वचन लेकर सब सत्य का मार्ग बताएगा, एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग। ऐसा झूठ है, ये झूठ है। सब सत्य का मार्ग बताएगा का मतलब है आत्मा में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी सास के साथ तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे ससुर के साथ तुम्हारे संबंध में सत्य का मार्ग अब इस जगह में क्या है, इसको कैसे करना है कि परमेश्वर प्रसन्न हो। कौन सी चीज को लेना, कौन सी चीज को छोड़ना कि परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर की बातें, आज्ञा का पालन हो और सत्य का आत्मा अपने आप में तुम में प्रसन्नता के साथ वास करे, क्वेंच ना हो। तो सब सत्य का मार्ग पवित्र आत्मा बताता है। तो पवित्र आत्मा तो पहले ही मंडरा रहा था। यीशु के बारे में क्या लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरकर जंगल पवित्र आत्मा ने उसे ले गया, 40 दिन उपवास में रहा, फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो वापस आया।
उसका जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। फिर ये सत्य का आत्मा के बारे में क्यों जिक्र है यहां पर? व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इन द स्पिरिट वर्ल्ड वी डजंट नो। यहां पर पवित्र आत्मा सामर्थ्य भी है, पवित्र आत्मा अभिषेक भी है, पवित्र आत्मा ताकत भी है, पवित्र आत्मा व्यक्ति भी है। यहां पर जब वो बात कर रहा है उसने स्वयं के बारे में, तब तक वो चेलों से बात कर रहा था, उसके बाद पूरी दुनिया से बात करने का प्लान कर दिया। एक ही बार में हर जगह यीशु को रिप्रेजेंट करने वाला सत्य का आत्मा जो पिता के, वहां पर उस जगह में हम अगर पढ़ेंगे, एक जगह लिखा है, उसको पढ़िए, वहां लिखा है 15 का 27 में, 15 का 26 में, 15 के 26 में लिखा, परंतु जब वो सहायक आएगा। क्यों ऐसा बोला जाता है सहायक? क्यों बोला जाता है हेल्पर? क्यों बोला जाता है? यीशु के साथ के संबंध में हेल्प की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। ये हेल्पर अगर होता तो परेशानी नहीं होती। ये हेल्पर अगर है, अगर यहूदा इस्करियोत को ये हेल्पर उस समय मिल गया होता तो वो उस हेल्पर से चीजों को समझ सकता था। अब परेशानी क्या है? हेल्पर के होते हुए हम समझ तो रहे हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट करते हैं। 14 का 23 क्या बोलता है? 14 का 23 14 का, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, तो ये वाली बात पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आते हैं वाली बात कैसे पूरी होती है इस जगह में? जो व्यक्तित्व आता है, जब यीशु आया तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन आज हमारे अंदर आता है। तो मतलब क्या हुआ? पिता पुत्र जो पिता की ओर, इसे वचन को पढ़िए 26, उसमें 15 के 26, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है। मतलब क्या हुआ? क्यों ऐसा बोला गया? निकलता है। इंग्लिश में प्रोसीडथ, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ प्रोसीडथ फ्रॉम द फादर, और उसको आई विल सेंड इन हिज नेम। एक जगह लिखा है मेरे नाम से पिता तुम्हारे पास भेजेगा, एक जगह लिखा है मैं पिता की ओर से उसे तुम्हें भेजूंगा। दैट विल प्रोसीडथ, वो निकलता है। क्यों बोलता निकलता है? क्योंकि पिता अगर पूर्ण रीति, मतलब पिता की ओर से सहायक निकलता है, अगर न्याय करने वाला पिता ही निकल आएगा तो ये पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन पवित्र आत्मा जो सहायक जो पिता की ओर से निकलता है, जो सहायक रीति से, उसके साथ एक और एंटिटी, अर्थात वो जो त्रिएक परमेश्वर का एक और भाग उसमें अंदर से जो निकला उसमें जुड़ जाता है तो पृथ्वी खत्म हो जाती है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? एक सवाल है, सब सत्य को बताएगा तो कहाँ चला गया? कोई सवाल है, कहाँ पर था वो सवाल? कहाँ देखते हैं रिएक्शन, फिर से वो लिखिए तो भेजिए, तो सामने लाइए। वो अंदर चला गया कहीं पर, पढ़ नहीं पाया। भेजिए। सब सत्य को बताएगा तो असत्य क्या है? हाँ, सब सत्य का, नहीं, यहां पर लिखा है सब सत्य को बताए। एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। सब सत्य का मार्ग बताएगा लिखा है। सब सत्य को बताएगा, असत्य क्या नहीं, सब सत्य का मार्ग बताएगा का मतलब यह है कि कैसे। देखिए, यीशु ने क्या बोला? मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन, मैं ज्योति हूं। ठीक है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा क्या क्या चीज में काम करेगा? ऊपर में पढ़िए थोड़ा सा, जब उसको पढ़ेंगे तो समझ। सबसे पहले मैं जो बताऊं उसका प्रश्न उत्तर में आ रहा हूं।
तो यहां पर लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। कि अब जब बोला ही गया तो कौन सा आत्मा बोला गया? सत्य का आत्मा। ये क्या है मालूम है? सत्य का आत्मा मतलब हम जब कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है? मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, एक गवाह आता है, वो बोलता है मैंने इसे देखा था। एक दूसरा गवाह आता है, मैं इसको ऐसा करते हुए देखा, ये नीला कपड़ा पहना था। वो क्या बोलते हैं? तो उन लोग क्या देते हैं? गवाही। अब मेरे साथ वही उसी जगह में बताओ, जो प्रश्न ब्रदर ने पूछा कि तो असत्य क्या है, यहां सत्य असत्य की बात नहीं, सत्य को कैसे प्रस्तुत, मतलब कौन सा कौन सी, क्योंकि हम कौन है? शिष्य है। ये उनके लिए नहीं जो पवित्र आत्मा को जानते नहीं, उनके लिए नहीं है। सत्य और असत्य की बात उनके लिए होती है जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके पास असत्य। हमारे पास सत्य है, लेकिन सत्य में कैसा कैसा उस सत्य को हमको काम करना, कौन से क्षेत्र में काम करना। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? जो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं, वो पिता को भी नहीं जानते, ना आत्मा को जानते हैं, ना पुत्र को जानते हैं, ना आत्मा को जानते हैं। उनको पवित्र आत्मा बारे में पता ही नहीं। उनके पास असत्य की बात, हमारे पास असत्य की बात नहीं आएगी। हमारे पास क्या आएगी? सत्य में बहुत सारी बातें हैं जो हमको सिखाना यीशु चाहता है। इसलिए बोला ना, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, परंतु जब सत्य का तुम अभी सह नहीं सकते। क्यों नहीं सह सकते? अभी मैं जब बात कर रहा हूं, इसमें प्रश्न उठाना, एक ब्रदर ने करेक्ट एक चीज को बोला, सत्य का है तो असत्य क्या? ये प्रश्न उठा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमको पवित्र आत्मा अब समझाएगा, अब बताएगा। कौन सी बातें? असत्य के बारे में नहीं, हम तो सत्य में ही है, लेकिन सत्य में बहुत सारी बातें हैं जिसको न समझने पर विश्वास से विश्वास के परिमाण में बढ़ नहीं पाते। द ग्रोथ पार्ट, तुम मुझ में बढ़ो, मैं तुम में बढ़ूं, ये बढ़ना कैसे होता है? कलीसिया बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वो सत्य को, हाँ यीशु सत्य का मार्ग है, हाँ विश्वास करता, वहीं तक सीमित है। यहां क्या बोला? बहुत सारी बातें जो मुझे तुमसे कहनी है, लेकिन अभी सहन नहीं कर सकते। मैंने बता दिया, मैं सत्य जीवन मार्ग सब कुछ हूं, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें ग्रोथ करेगा। मेरे साथ तुम दास हो, मित्र बन जाओगे, मेरे मन की बात समझोगे, मैं तुमसे कहने के पहले तुम चीजों को करना शुरू कर दोगे, तुम मेरे मन के मित्र बन जाओगे। यहां पर देखिएगा, तो वहां पर क्या एक जगह लिखा है 15:25, देखिए 15:25, वहां क्या लिखता है? ये 15:25 है। 15:25 ने हाँ 26 क्या बोलता है? ये ध्यान से सुनिए। परंतु 15:26, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से प्रोसीडत करता निकलता है, वह मेरी क्या बोलता है? वह, मैं सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूं, मैं सही गवाही, वो क्या देगा? वो मेरी गवाही देगा। एक वो मेरी गवाही देगा, ठीक है। दूसरा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। एक मिनट, ये अब यीशु उस कंक्लूजन की तरफ जा रहा है जब वो उनको बता रहा है कि मेरा जाना अवश्य है, उनके मन की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब इस वक्त में उसको बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन ये लोग बच्चे हैं, लोग मैच्योर नहीं है। तो जो सहायक जो आएगा वो क्या करेगा? आकर इनको गवाही देगा। पहला क्या? किसके बारे में? यीशु के बारे में। ये अब यहां सुनिए, जो शब्द उसको ध्यान से सुनिए। आखिरी में लिखा है, तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो, इसीलिए तुम मेरे गवाह हो। सेम टू सेम पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से
पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में है, इसीलिए आरंभ से वो वहां स्वर्ग की बात में था, वो गवाही देगा। जब यीशु प्रभु बनकर संसार में पैदा हुआ, मतलब जो यीशु जो पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए अपने बलिदान को करने के लिए आया, आरंभ से ये लोग थे, ये भी गवाह होंगे। तो दो गवाही की बात चल रही है। ये हमको उस रहस्य को बता रहा है कि तुम मेरे साथ आरंभ से थे। जब यीशु का मिनिस्ट्री चालू हुआ, इन लोग थे, ये हर चीज को देखे हैं, तो इन लोग सच को बताएंगे, मतलब गवाही देंगे। सेम पवित्र आत्मा जो प्रोसीडेड फ्रॉम द फादर, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से जो सत्य का आत्मा आएगा, वो क्या करने के लिए आएगा? गवाही देगा। कैसा गवाही देगा? ये परमेश्वर का पुत्र है। ये कौन गवाही दे रहा है? स्वर्ग की गवाही। आरंभ से, जैसे चेले आरंभ से थे, वैसी पवित्र आत्मा आरंभ से है। मैं गवाह हूं, मतलब कौन सी आत्मा? सत्य की आत्मा। सत्य की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा ही, अर्थात यहां पर गवाही देने के लिए जो आ रहा है, वो क्या करेगा? ये सच को बताएगा। कौन सी सच बताएगा? ही इज द सन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का वो मेमना है सृष्टि के आरंभ से, वो गवाही देगा। वो कैसे गवाही देगा? हमको देगा। क्यों हमको देगा? दुनिया से क्या मतलब उसको? क्या दुनिया के लिए जब बात आएगी तो क्या करने वाला है? देखिए, दुनिया की बात आएगी तो हमारे द्वारा से बात करेगा, लेकिन हमारे पास हमसे बात करेगा। ये दो अलग अलग है। जब दुनिया से बात करने की बारी आएगी तो वहां देखिए क्या बोलता है। यहां बोलता है वो सब, वहां पर यीशु ने ये नहीं बोला असत्य के बारे में भी बताएगा, वो निरुत्तर करेगा। तो सच क्या है, झूठ क्या है, अपने आप प्रकट हो जाएगा। यहां पर देखिए वो क्या करने के लिए आएगा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सत्य की आत्मा को सत्य की गवाही देने के लिए भेजूंगा। अब वो आकर संसार में जब वो बात करेगा तो पाप कैसे बात करेगा? वो बोलेगा क्या? प्रभु ऐसा है, प्रभु ये है। यीशु ऐसा नहीं करेगा, याद रखिए। कैसे वो गवाही हो रहा है यहां पर? वो जब आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कैसे? पाप के विषय में, इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। एक मिनट यहां पर ध्यान से सुनिए। जब सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा वो? अभी मेरे इस कोर्ट है, मैं जज बैठा हूं और कोर्ट है और यहां पर गवाहियां चल रही है। तो एक आदमी आता है, वो तो, मैं वहां पर था सर, 10:20 में मैं वहां पर था, मैंने उसको देखा, ये आदमी था जिसने उस पर गाड़ी चढ़ाई। तब वकील आता है, भैया आप अशोक को जानते हो? हाँ जानता हूं। वो तो यहां पर कोर्ट में मौजूद है। आप जब बोल रहे थे तो वो बोल रहा था ये तो मेरे साथ था। भैया ये जो घटना घटी थी वो तो 3 किलोमीटर दूर घटी थी, वो तो यहां, तो उसको कैसे देख सकता है? कहां है वो? यहीं पर मौजूद है। कैसा हो रहा है अभी? ये जो गवाही है ये झूठी है, क्योंकि सच एक वहां बैठा हुआ है। सत्य आत्मा आकर क्या करता है? संसार पर निरुत्तर कैसे करेगा? यहां बैठकर काई संसार में ऐसा है, ऐसा नहीं करेगा। उसका सत्य का आत्मा हम में होकर वास करने के द्वारा हम जब चलते हैं फिरते हैं, इसीलिए तो सत्य का मार्ग, बहुत सारे चीजों में सत्य का मार्ग हमको कैसे बताएगा? तुमको कहां पर कैसे करना है, कैसे सोचना है, कौन सा काम करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो आपको चार झापड़ मार के गया और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सत्य की आत्मा आएगा, वो सब भूल जा, तू जा और उसको पानी पिला, हॉस्पिटल ले जा और उसको एडमिट करा। सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग बताया। ऐसा करने के द्वारा उसने संसार को क्या कर दिया? निरुत्तर कर दिया।
पाप के विषय में। तब जब न्याय होगा तब वही आदमी, अरे इसने, उसको पता ही नहीं था, इसी ने जो इसको, जिसने इसको झापड़ जिसको मारा था उसे इसको बचाया, पता नहीं। अब वो जब न्याय होगा, एक प्राकृतिक रीति से इस संसार में ही न्याय होता परमेश्वर का, एक जब न्याय के सिंहासन में खड़े होंगे, तो जब भी कोई भी न्याय होगा तो न्याय के अनुसार से क्या होने वाला है, ये आदमी, प्रकृति ये बताएगा इसने पाप नहीं किया, इसने सत्य का मार्ग को अपनाया। सत्य का मार्ग, यीशु तू प्रभु ग्रहण करेगा तभी मैं तेरे को पानी पिलाऊंगा और ले जाऊं, ऐसा नहीं बोला। उसने सत्य के मार्ग को चुना। He did what is right, और संसार को निरुत्तर कर दिया। अब संसार के लोग, अच्छा भैया आपको इतना नुकसान पहुंचाया आदमी, फिर भी आपने इसको ऐसा किया, हम होते तो नहीं कर सकते सर। आप पता नहीं आपने, आपके मन में आया कहां से ऐसा करने? कैसा? जिसने उड़ीसा में और जो स्टेन जो ब्रदर को जलाया उनके बच्चों के साथ, उसकी बीवी ने क्या बोला, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ, वापस आई और काम कर रही है, मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बोल सकता है कि अरे हमको तो पता ही नहीं चला, कहाँ था? अगर पवित्र आत्मा था, सत्य का आत्मा आया था तो हमको क्यों नहीं मिला? संसार को निरुत्तर किया जाएगा। ए हेलो भाई साहब, इधर आइए, इनको सत्य का आत्मा मिला स्वर्गदूतों? हाँ मिला। इनको मिला? हाँ मिला। तुमको क्यों नहीं मिला? खोजे नहीं तो मिला नहीं। दोषी हो गया ना। मिलना और सो क्या, उसका आना ही गवाही है, उसका आना ही संसार को निरुत्तर करना। उसने क्या लिखा है यहां पर 8 में, जब वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय, पाप, धार्मिकता और न्याय। पाप क्या मतलब कि यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला धार्मिकता के विषय में कि तुम राज्य और धार्मिकता की खोज करो। मतलब पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमसे खोज करवाएगा। अगर हमारा संबंध सत्य के आत्मा से नहीं है तो हम खोजेंगे नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हम चुपचाप पड़े रहेंगे, हम रिलीजियस स्पिरिट में रहेंगे, हम चर्च अटेंड करेंगे, गाना गाएंगे, दान चढ़ाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कोयर्स में रहेंगे और वर्शिप वगैरह करके वहां से आ जाएंगे। लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, वहां क्या बोला था? छांटता है इसलिए तुम शुद्ध हो, और शुद्धता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एंडवर्ड एंड केप्ट अपॉन यू। वो चीजों को पूरा करने के लिए यीशु को बहुत सारी बातें करनी है जो मैच्योरिटी नहीं है हम लेने के लिए। अब जब सत्य का मार्ग आएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो मतलब क्या हुआ, वहां बहुत सारी बातें ऐसी जिसे हमें खोजना है। वो जैसे चेले गवाह थे, ऐसे पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो गवाह है, और वो गवाही दे रहा है ये परमेश्वर का पुत्र है। अब ये परमेश्वर का पुत्र है बोलते ही क्या लिखा है वेदों में, पुराणों में, है ना? क्या लिखा है? जहां पुत्र पर विश्वास करने पर धार है, बलिदान ही भुवनस्य नाभि, सब उनके वेदों में लिखा हुआ है। पुत्र के बगैर उद्धार नहीं। इसीलिए तो हर एक को ऐसा लगता है किसी धर्मों में कि उनको पुत्र होना जरूरी है, उन्होंने पुत्र के बगैर मेरा मोक्ष नहीं मिलेगा सोचते हैं। सत्य का आत्मा आएगा और वो क्या बताएगा? हमको तो मालूम है, वी विल टेल, पुत्र के बगैर मोक्ष नहीं है। उनको नहीं मालूम है, वे बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चला? खोजेगा तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। रूल है, ढूंढोगे नहीं, अपने आप में मगन रहोगे तो कैसे पाओगे? सब सत्य का मार्ग तुमको हर, इसीलिए यीशु के पास आने पर रास्ता है हम जो बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? हर चीज, चाहे तुम कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे काम करने वाले जगह में हो, चाहे तुम किसी माहौल में हो या किसी जगह में हो, कहीं बोलने का है, संसारिक बात है, आत्मा की बात है, गवाही देने की बात है, तुम सही रीति से बोलोगे। कोई भी बोलने वाली बातें सही रीति से, आत्मा की अगुवाई में सही रीति से बोलोगे। तो वो प्रश्न जो भाई ने पूछा था कि असत्य क्या है, ये असत्य की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि ये हमें दिया गया। तुम जो विश्वास करते हो, तुम जो चुने हुए हो, और तुम जो पवित्र शुद्ध ठहराए गए हो, तुम्हें दिया गया, तुम्हारे द्वारा से
संसार निरुत्तर होगा। तुम्हारे काम के द्वारा, तुम्हारे सब सत्य मार्ग को जानने के द्वारा, तुम हर चीज को कहाँ कहाँ इस टीचर से कैसे मेरे सत्य के मार्ग में चलते हुए इस जगह में मुझे कैसे एक्शन लेना, पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तुम्हें आने वाली बातें बताए, इसलिए वहां लिखा है, क्या लिखा? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। दे विल नॉट हैव एनीथिंग। सर अभी एक फिर चला गया, अरे मेरे पास ना सामने लिख के आता है, लेकिन मैं उसको ढूंढूं कहाँ, समझ में। अच्छा यहाँ है क्या मैसेज? अच्छा ओके ओके, हाँ एक सवाल है, सब सत्य का। सर अभी एक सवाल है, अपने लाइफ में इस बात को शुरू कैसे करें अभी आज से? हाँ अच्छा, भूमिका लिखिए। हमारे लाइफ में शुरू कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने लाइफ में झांक कर देखना है कि पौलुस, ये जो चेले थे, इनको कहा गया था कि मुझे तैयारी करना, मतलब तुम ठहरे रहो। बोला किस बात के लिए? ठहरने का मतलब ये होता है, ये प्रश्न पूछना ही असल में तैयारी की शुरुआत है। ये प्रश्न पूछना कैसे? हर एक जो मसीह का जन है, हर एक को सत्य का आत्मा आएगा, और नहीं अगर सत्य का आत्मा आपको नहीं मिला, मतलब क्या हुआ? देखिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ का मिलना और सत्य का आत्मा आकर आपको वो जो भेजा है उसका आपके साथ का व्यवहार चालू होना, दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर ऐसा है, आप ये मत समझिए कि आप जब सत्य का आत्मा आएगा तो आप यीशु नाम से चंगा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। सत्य का आत्मा आकर गवाही आपको, इसलिए लिखा है, तुम मेरे, जब चेले के बारे में बोला गया, यीशु ने बोला तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह कैसे ठहरेंगे? जब हम उस सत्य का आत्मा के द्वारा से यीशु की आज्ञा को पालन करने के लिए मदद करता है। यीशु की क्या आज्ञा है? तो यीशु की आज्ञा है कि तुम अनुग्रह, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो। क्या, पहले इसको देख लीजिए जगह, तब उसी में उसका उत्तर है। और क्या लिखा? यहाँ लिखा, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। विश्वास का न करना, हम कई बार ऐसा बोल देते हैं, और यीशु पर विश्वास नहीं किया ना तुम पापी हो, ऐसा बोल देते हैं। ये परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये सत्य का मार्ग हमको कैसे बताना है? कैसे बताएगा? मैं किसी के पास, आप मेरे द्वारा से बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने हैं, बहुत सारे, अनगिनत। तो लेकिन जाने हैं तो मैं सीधा जाकर मुंह पर पटाख से सांप के जैसा बुद्धिमान होना बोलता। तो क्या बोलता? सत्य का आत्मा क्या करेगा? आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, वो गवाही को पेश करेगा, आपके द्वारा से गवाही को देगा। वो हम क्या अपनी बातों को बताएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, ऐसा नहीं। जब आप संसार से संबंध, जब आप किसी से मिलते हैं या कहीं बात करते हैं अपने विषय में, सबसे पहले तो अपने को तैयारी करना है ना। तो क्या होता है? सत्य का आत्मा जब आएगा तो हम अपने मनों में सारे प्रश्नों से बाहर निकल जाते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा और बोलेगा कि देख, तूने आज तक इस तरीके से हैंडल किया, अब तुझे ऐसा हैंडल करना है। अब तूने उन रिश्तों को वैसा हैंडल किया, अब तुमको रिश्तों को ऐसा हैंडल करना। तुमको खोजना है, तुमको पूछना है। खोजने का मतलब, हम खोजेंगे कहाँ? हम स्वर्ग की बातों को खोज कर कहीं जा नहीं सकते। हम खोजेंगे कहाँ? हम पूछेंगे, हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे, हम सत्य का आत्मा से पूछेंगे जो हमें हमारे अंदर वास करता। अभी सुभाष ब्रदर ने एक भेजा था ना, 14:23 में, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम में आकर वास करेंगे। कैसे? पिता भी वहां छोड़ के आ गया, पुत्र भी छोड़ के, ऐसा नहीं। एक हमारे जिंदगी में आता है तो तीनों का उपस्थिति, वो कोई अलग नहीं है। इसीलिए तीनों की उपस्थिति, जिसको हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, हम परमेश्वर एक है, लेकिन हमारे पास में हम कंटेन नहीं कर सकते शरीर में, आत्मा में परमेश्वर का। जैसे कृष्णा सिस्टर ने बोला पवित्र शुद्धता, लेकिन वो क्या था? आत्मा में लहू के द्वारा से शुद्ध होने के द्वारा परमेश्वर आत्मा हम में वास कर सकता है, शरीर में नहीं, हमारे आत्मा में। अब जो भूमिका सिस्टर ने पूछा कि कैसे इसमें कैसे शुरू करना, आज से आपको कहना है, पुत्र मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, आप करते हैं। प्रभु, कोई भी तरीके से मैं अगर सत्य के आत्मा के इंटरेक्शन में वंचित हूं, आज मैं अपनी गलती को मान लेती हूँ। परमेश्वर, कहीं भी मैंने अपने घमंड के द्वारा,
अपने चीज़ों के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा, अपने रुतबे के द्वारा, अगर मैंने इन चीज़ों को रोका है, आज ही तू मुझे क्षमा कर। क्या किया? बैर किया, फालतू का बैर किया। हमसे भी और आपसे भी फालतू का लोग बैर करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा क्यों बैर कर रहे हैं, क्यों हमसे ऐसा बात कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ उनका संबंध ऐसा है। लेकिन यहाँ लिखा है उन्होंने उससे अगर बैर किया है तो आपसे भी करेंगे। आपको जब कभी भी ऐसी चीज़ें दिखाई दें तो आप समझ लीजिएगा आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आप उस बैर को कैसे आत्मा में सहना है। हम कई बार क्या करते, सह नहीं पाते और हम गुस्से में आ जाते हैं, हाय हुई कर लेते हैं। तो सत्य का आत्मा क्या करेगा? छोटी छोटी, आप याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने सहायक क्या करने के लिए दिया? आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए और कैसे करना है उसको बताने। पाप संसार को पाप में निरुत्तर करेगा, आपको भी निरुत्तर करेगा अगर वो चीजें हैं तो। और दूसरी बात क्या करता है वहां पर कि वे विश्वास नहीं करता धार्मिकता के विषय में, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। कैसे? अगर पिता के पास यीशु नहीं गया होता तो ये भेजता नहीं, ये आता नहीं। वो गया, इस बात का प्रमाण है कि यीशु नरक नहीं गया, यीशु जमीन के अंदर जाके चुपचाप सो नहीं गया, यीशु खप नहीं गया, खत्म नहीं हो गया। अर्थात ये गया और आत्मा आया। मैं गवाह हूं अपनी जिंदगी में, सत्य का आत्मा स्पष्ट बात करता है, सही बात करता है और सही रीति से आपको लेकर के चलता है, उसको मालूम है। तो धार्मिकता के विषय में कि राइचियसनेस का मतलब यह हुआ कि यीशु अगर नहीं पहुंचा होता तो आत्मा नहीं आया होता, आत्मा आया तो यीशु पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। संसार का सरदार, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इस बात को समझें कि सत्य का आत्मा, यीशु का जो चुनाव है वो हमें शुद्ध करता है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है हम उसमें बने रहें। जिम्मेदारी हमारी कि हम उसमें बने रहें। अब बने नहीं रहेंगे तो यहूदा स्तुति कहलाएंगे। बने रहने पर हमको आगे क्या करना? ठहरना है। क्या बोलकर? अरे प्रभु अपने आप से सत्य का आत्मा आएगा। अपने आप से नहीं आएगा, आपकी आ चुका, लेकिन आपकी जिंदगी में अपने आप से नहीं आएगा जब तक कि आप उसे आमंत्रित नहीं करते। तो आप ये खोलकर अरे कोई भी आत्मा आ जाए नहीं बोलना है। आपको सबसे पहले अपने धार्मिकता और न्याय और धार्मिकता के विषय में, आपको राज्य और धार्मिकता के विषय में, राज्य में आपको आपके पोजीशन को जानना है। तो जानने के लिए अरे प्रभु बता मेरा पोजीशन क्या है, ऐसा नहीं। राज्य में आपकी जिम्मेदारी को समझते, जैसे मैंने बोला क्या जिम्मेदारी? आपको परमेश्वर ने चुना है, आप सुन रहे हैं तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को समझने का मतलब कि जिम्मेदारी दिया गया नहीं है, जिम्मेदारी को उठाना, अपने आप से समझना है। यू हैव टू। आप कहीं अपने घर में जाते हैं, ठीक है, शादी हो रही है, आप घर में जाके एक जगह जाके चुपचाप सो जाते हैं, तो आप जिम्मेदार कहलाएंगे? अरे भैया बेटा तेरे को समझ में आना चाहिए ना, ये शादी का घर है, यहाँ पर सबको सहायता चाहिए। देखो मम्मी को देखो इतना काम कर रही, देखो पापा को देखो इतना काम कर, तुम क्या कर रही हो? चुपचाप सो रही हो। यहाँ कोई तुमको काम नहीं बताएगा, तुमको जिम्मेदारी उठाना है। ये वाला जिम्मेदारी आत्मा में हम सबों को दिया गया है, हमको चुना जाना ही वो जिम्मेदारी है। अब हमको वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ कीपिंग अवर लाइफ प्योर। जो प्योरिटी मिला उसका बरकरार लेकर चलने के लिए हमको समझकर जिम्मेदारी के साथ, गैर जिम्मेदार नहीं, अरे मैं भी पी सकता हूं वो भी पी सकते हैं, मैं भी डिस्को में डांस करूंगा वो भी कर सकते हैं, सब ऐसा नहीं। जिम्मेदारी नहीं, हम कोई आके बोलेगा नहीं, आपको समझना मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर कोई तकलीफ में है आपको समझना मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर कोई मुसीबत में आपको समझना मेरी जिम्मेदारी कैसे करूं मैं इसको। इसीलिए अब आपको पवित्र आत्मा का, सत्य का आत्मा अगर आया है, वो आपको भेजा गया है और आपसे इंट्रैक्शन में नहीं है, तो आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा तो सबके लिए भेजा गया, मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, मुझे भी भेजा गया है, मैं भी खोजना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं अब तक जो जाना ये तो अच्छी बात है, मैं अब ग्रो करना चाहता। सत्य आत्मा क्या करेगा? आपको ग्रोथ देगा, विश्वास से विश्वास में बढ़ाएगा, दास से मित्र बनाएगा और आपको गवाह ठहराएगा। आपका काम है गवाह ठहरना। पवित्र आत्मा क्यों आया? गवाह ठहरने के लिए। और वो चेले क्या थे?
गवाह ठहरे। आप भी चेले हैं, आपको भी आपका काम है गवाह ठहरना। कैसे ठहरना? सत्य का आत्मा आपको बताएगा। परमेश्वर के वचन पर